नमस्कार, मैं विक्रम सर सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक आज से स्टार्ट होने वाला है परसेंटेज, जिसमें आज हम परसेंटेज से रिलेटेड बेसिक जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं वो सारे आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चनों से। देखो परसेंटेज में सबसे पहले हमने आपसे बिल्कुल इजी एक क्वेश्चन पूछा है कि यदि ए का ए प्रतिशत 196 है तो ए का मान क्या होगा। अब देखिए ध्यान से इधर सभी, इसको हम कैसे बनाएंगे जरा अच्छे से समझना सभी। देखिए सवाल ने अपने को क्या दिया है कि ए का ए प्रतिशत 196, यानी आप क्या लिखोगे यहाँ पर ए का मतलब होता है गुना, फिर ए प्रतिशत मतलब होगा बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर तो 196 हो जाएगा। अब हमें ए का ए प्रतिशत बराबर 196 करना। अब देखिए ध्यान से इधर, क्या ये 100 बटे 100 के ऊपर चला जाएगा। देखो अब ए और ए कितने हो जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर तो ए का वर्ग। अब ए वर्ग बराबर 196 इंटू 100 नहीं होता है क्या। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। अब देखिए ध्यान से इधर, अब यहाँ पर अगर इसका वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा। यानी ए बराबर 196 किसका वर्ग होता है 16 का, और यहाँ पर हमारे पास में एक सेकंड ये होता है हमारे पास में 14 का वर्ग, और ये जो 100 होता है ये 10 का। यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में यहाँ पर तो 140 हमारी आ गई, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर तो डी वाला हमारा ऑप्शन है। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी। अगला क्वेश्चन देखो, सवाल क्या है कि 26 की संख्या का 0.4% है। तो देखो किस संख्या का, मतलब बोल सकता हूँ कि x संख्या का 0.4% मतलब बटे 100 बराबर कौन हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर तो 26। बस इसको हमें यहाँ पर सोल्व करना है। देखो अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो बटे बे को जीरो लग जाएगी। अब देखो जो वैल्यू कट रही है उसको काट लीजिए अच्छे से। देखिए तो 4 से कट रहा है हमारे पास में वैल्यू, तो देखो 4 से कितनी बार में कट जाएगा हमारे पास में यहाँ पर तो 4 से कट जाएगा ये कितनी बार में तो 500, सॉरी ये कट जाएगा हमारे एक सेकंड से। देखो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, पीछे की एक और जीरो 250 हो गए। अब ये 250 उठ के ऊपर चले जाएंगे, बस एक से का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में तो 26 इंटू 250। बस हमें ये इसका गुना करना है। तो देखो जीरो कर दीजिए, और 25 अंक कितने होते हैं हमारे पास 150 के शून्य बचे कितने हमारे पास में 15 हो जाएंगे। 25 दूनी 50, 50 और 15 जो होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास में 65 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 65,000, सॉरी 6,500, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारा, तो यहाँ पर ए वाला हमारा ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन समझिएगा सभी कि 3 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। जरा ध्यान समझना सभी, क्या बोल रहा है हमारा सवाल कि 3 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि एक दिन का मतलब होता है हमारे पास में 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं हमारे पास में 24 घंटे। अब आप सभी को पता है ना एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी वो पूछ रहा है 24 घंटे का कितना प्रतिशत हमारे पास में कौन होता है यहाँ पर 36 मिनट होता है। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करके आंसर लेके आना है। अब आप देखोगे कि यार ये तो हमारा घंटे में है और ये हमारा मिनट में। ठीक है, तो देखो घंटे तो ये घंटे और मिनट सही नहीं लग रहा है। या तो पूरा सवाल एक जैसा करो, या तो पूरे सवाल को आप घंटे में चेंज करो, या फिर पूरे सवाल को आप मिनट में चेंज करो। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये घंटे को मिनट में चेंज कर लेते हैं। कैसे, ये लिखा हमने 24। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं हमारे पास में यहाँ पर, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से गुना करा, सवाल पूरा मिनट में हो गया। बस इसका हमने 1% यहाँ से निकाल दिया, बराबर कितना होगा 36। अब ये पूरा सवाल एक जैसा है। अब इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर यहाँ से बिल्कुल आएगा। देखो कौन कौन सी वैल्यू हमारी कट रही है यहाँ पे। देखो 12 दूनी 24 होते हैं और 12 36 हो जाते हैं। इसके बाद में कोई वैल्यू कट रही है हमारी, देखो 20 30 60 हो जाएंगे, और 20 चौक 80 हो जाएंगे, सॉरी 20 पंजे 100 हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। अभी भी आप देखोगे 3 से 3 हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, 5 उठ के ऊपर, तो देखो 1 से बराबर हो जाएगा, 5 ऊपर चले जाएंगे और ये 2 हमारा बटे में आ जाएगा। अब 5 बटे 2 का मतलब कितना होता है हमारे पास में 2.5, तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 2.5%, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर तो बी वाला ऑप्शन है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 90 आंसर आ रहा है। चलो देखिएगा सभी, देखो सवाल क्या है हमारे पास में यहाँ पर 1,80,000 का 33 सही 1/3%, यानी 33 या 99 100, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में 100/3, प्रतिशत हटाऊंगा बटे 100 गुणित उसका भी अपने को 0.15 चाहिए ना, तो इसका भी अपने को 0.15% मतलब बटे 100 बराबर क्या होगा पूछा। अब आपको था ये पॉइंट हटाओगे तो बटे में फिर से 2 जीरो और लग जाएंगे हमारे पास। भाई इसको सोल्व करके आंसर लेके आना है। देखो 1 2 3 4
1 2 3 4, क्या 4 जीरो 4 जीरो कैंसिल हो गई? क्या ये 2 जीरो से ये भी 2 जीरो हमारी कैंसिल हो गई? यानी कि हमारे पास में जीरो के नाम पे कुछ नहीं बचा, सारी वैल्यू हमारी कैंसिल हो गई। अब देखो यहाँ पर 3 से कट रहा है ये, देखो 3 से कटेगा, 3 छंग की 18 और 15 छंग कितने होते हैं हमारे पास में? 15 छंग की 90 होते हैं। यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है हमारे पास में यहाँ पर? तो 90 आ रहा है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन भी एज इट इज सेम ऐसा ही है, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 81,000 के 75% के 64% का मान कितना होगा, ये हमें यहाँ पर चाहिए। भाई इसको सोल्व कर लीजिए सभी। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारी कैंसिल हो जाती है, 25 या 75 हो जाएंगे और 25 चौक 100 हो जाएंगे। अब देखो 4 से 64 कट जाएगा, 16 बार में बस हमें करना कुछ नहीं, 81 में 3 इंटू 16 से गुना करना है। अब देखिए ध्यान से, पहले हम यहाँ पर इसमें देखो, पहले तो हम यहाँ पर इसका गुना कर लेते हैं, 16 48 हो जाएंगे, मतलब 81 इंटू कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 48 हो जाएंगे। अब इसका हम गुना करेंगे, देखो 8 एकम 8, यानी कि जिसके आखिरी में 8 होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि आंसर कौन सा आ चुका है हमारे पास में यहाँ पर? तो 3888 हमारा आंसर आ चुका। अरे आप 81 में 48 से गुना करिएगा, 3888 हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। सभी को यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कि अच्छा समझना, अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का 100% हो तो x का मान ज्ञात करो, भैया हमें बताना है। अब देखो एक एक लाइन पढ़िएगा। पहली संख्या का 80%, हमने माना भाई पहली संख्या a है, उसका क्या लिखा हमने यहाँ पर? 80%। फिर उसने क्या बोला? दूसरी संख्या के 50%, यानी कि दूसरी संख्या माना हमने b है, जिसका हमें कितना चाहिए यहाँ पर? 50%। फिर उसने क्या बोला कि बराबर है, और बराबर है तो ये लीजिए भाई, दोनों क्या हो गई आपस में यहाँ पर? तो बराबर हो गई। तो एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। अब फिर उसने आगे क्या बोला हमें यहाँ पर, कि यदि दूसरी संख्या का मतलब कौन है हमारे पास में यहाँ पर? b है। फिर उसने हमसे बोला कि पहली संख्या का 100% है भाई, तो पहली संख्या मतलब a का 100% कौन हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर? तो b हो जाएगा। ठीक है, अब जरा आगे समझिएगा सभी ध्यान से। सवाल क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पर? ये a का 100% ये हमारा हो जाएगा। तो हमसे बोला है कि भाई x का मान क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए आप सभी x का मान कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो ये जो पहली इक्वेशन दी है ना, आप इसको सोल्व कर लीजिए। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, हमारा b बटे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा a बटे b बराबर, ये हमारा 8 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बटे 8, यानी a का मान 5 है और b का मान कितना हमारे पास में? 8 है। ठीक है, मान रख दीजिए सभी। देखो b दिखा, मतलब b का मान कितना हमारे पास में? 8 बराबर a इंटू a का मान कितना है हमारे पास में? 5। भाई इसको सोल्व कर लीजिए, इसका 100% मतलब बटे में 100 कर दीजिए। ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको सही करते हैं, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया हमने। देखो ध्यान से इधर, तो यहाँ पे a का मान लिखा हमने यहाँ पर 5 इंटू इसका लिखा हमने 100%। अब देखो 5 से कट रहा है 20 बार में, और 20 का गुना 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि आंसर कितना आ चुका है हमारा यहाँ पर? तो 160 हमारा आंसर आ चुका है। यानी कि x का मान कितना होगा हमारे पास में यहाँ पर? तो 160 होगा। सभी को यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, अच्छे समझिएगा सभी। देखो सवाल क्या बोल रहा है हमारा, कि किसी संख्या का 5/4 भाग उसके 65% से 16 अधिक है। अब इस लाइन को कैसे सोल्व करोगे आप? मान लीजिए कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसी संख्या के 65% से 60 अधिक है, यानी कि ये वैल्यू इससे 60 अधिक, मतलब माइनस करके बराबर 60 लिख सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर आपने बराबर करके और माइनस करके 60 क्यों लिखा? तो मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ। देखो ये वाली जो संख्या है ना, वो इस वाली संख्या से 60 अधिक है। ठीक है, तो हमने इसमें से इसको घटा के बराबर 60 इसलिए लिखा है। मानिए कि मेरे पास में 100 रुपये है और आपके पास में 80 रुपये है। अच्छा समझना सभी, मेरे पास में 100 रुपये हैं और आपके पास में 80 रुपये हैं। जरा बताओगे मेरे पास कितने रुपए ज़्यादा है? तो आप बोलोगे सर आपके पास में 20 रुपये ज़्यादा। आखिर 20 आए कहाँ से? क्या मैंने 100 वाले में से 80 घटाए तब जाके हमारे पास में 20 नहीं आए क्या? यानी ज़्यादा वाले में से कम वाले घटाओगे तो जो जितना ज़्यादा है वो आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया सभी को? इसी प्रकार हमने ज़्यादा वाले में से कम वाला हमने यहाँ पर क्या करा है? घटा दिया। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छे समझिएगा सभी। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। अब देखो ये वैल्यू कट रही है हमारी यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 13 वाले में कटेगा,
और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। अब देखिए हमारे पास में 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा, हमारे पास में 20 होगा। 5 से 20 को काटेंगे, 5 चौक 20, 4 बार कटेगा, उस 4 का गुना ऊपर कर देंगे तो 4 चौक 16 एक्स हो जाएगा, माइनस 20 से 20 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 13x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 60 हो जाएगा। अब देखिए आप 13x में 16x में 13x से जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3x बचेंगे, और 20 उठ के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 60 इंटू 20। अब देखो 3 से 60 कट जाएगा हमारे पास में कितनी बार में, यहाँ पर तो 20 बार में, और 20 का गुना 20 में करोगे तो आंसर कितना जाएगा हमारे पास में 400, यानी कि वह संख्या हमारे पास में कितनी होगी, यहाँ पर तो 400 होगी। सभी को यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या बोलोगे आप कि भाई एक संख्या का 3/7 भाग उसी संख्या के 40% से 12 अधिक है, मतलब इसको घटाने के बाद बराबर 12। ठीक है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है। देखो वैल्यू कट रही, काट लो। 20 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 20 से काटेंगे 5 बार कटेगा। अब नीचे हमारे पास 7 और 5 है, क्या मैं नीचे गुना ऊपर कैची गुना कर सकता हूँ, 7 पंजे 35, और ऊपर करेंगे तो 5 3 15x हो जाएगा हमारे पास में ये, माइनस 7 दूनी 14x हो जाएगा हमारे पास में ये, और बराबर कितना हो गया, ये 12 हो गया। 15 में 14 जाएंगे तो 1 से बचेंगे, बराबर 35 उठ के ऊपर, यानी कि 12 इंटू 35। नहीं हुआ क्या हमारे पास में, क्या 1 से का मान निकला है। उसने बोला क्या है कि उस संख्या का 60% कितना होगा, मतलब हमसे वो संख्या नहीं, उसका 60% पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए इसका 60% यहाँ से निकाल लो, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए कौन सी वैल्यू कट रही है हमारी, देखो 20 से कटेगा 3 बार में, 20 से कटेगा ये 5 बार में, 5 से काट लीजिए इसको, 5 7 तो कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। अब 7 या 21, यानी कि ये हो गया 21 और वो हो गया 12, बस गुना है तो करना है अपने को। देखो 12 कम 12 2 असला 1 12 दूनी 24, 24 और कितने हो जाएंगे 25, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आ चुका है यहाँ पर, तो 256 सॉरी 252 हमारे पास में यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, यानी कोई एक संख्या होगी जिसका 14वां भाग कितना होगा हमारे पास में 12 होगा, तो संख्या का 150% कितना है। तो पहले संख्या क्या निकालोगे, तो 12 14 उठ के ऊपर तो 1 से बराबर हो जाएगा 12 गुनी 14। अब मुझे इस संख्या का 150% चाहिए, तो ये लीजिए भाई इसका 150% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 50 से कटेगा 3 बार में, 50 से कटेगा 2 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार कट जाएगा, 7 21, यानी कि हो गया 12 इंटू 21 हमारे पास में, गुना कर लीजिए, 12 कम 2 बचा कितना है, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि इसका भी आंसर कितना आया हमारे पास में यहाँ पर, तो 252 हमारा आंसर आ चुका है। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जरा अच्छे समझिएगा सभी। सवाल क्या बोल रहा है कि x का 90% y के 40% के क्या है, ये बराबर है। अब जो y है वो x का a% है, तो भाई a का मान क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। अब जरा ध्यान समझिएगा सभी, आप इसका आंसर कैसे बताओगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि भाई x का 90% जो है ना वो बराबर है किसके, y के 40% के बराबर है भाई। अब अगर उसके वो बराबर है, यानी कि हम बोल सकते हैं परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो y बटे में चला जाएगा तो हो जाएगा x बटे y बराबर हो जाएगा कितना है, 4/9। अरे वो 9 बटे में आ जाएगा ना इधर उठ के। अब देखो x और y के मान तो आ गए। अब उसने हमसे दूसरी लाइन में क्या बोला था, उसने हमें कि भाई जो y है ना वो x का a का मतलब कि गुना a% है, a% है तो ये लिख दिया भाई a%। तो हमने क्या करा, सारी वैल्यू मान लिख दिए। हमने लिखा है यहाँ पर y कितना है हमारे पास में, तो भाई y है हमारे पास में 9, तो ये लिखा हमने 9 बराबर 1 यानी 4 का a%, तो ये लिखा हमने यहाँ पर 4 और a% मतलब बटे में 100। देखो 4 से कट जाएगा कितनी बार में, 25 बार में, 25 नमा कितने होते हैं, 25 नमा के होते हैं 225, यानी कि आपका a का मान कितना आ चुका है यहाँ पर 225 आ चुका है, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर, तो a वाला हमारा ऑप्शन में। सभी को यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन अच्छे समझिएगा सभी कि यदि x का 15% y के 10% का 3 गुना है, तो आप सभी क्या लिखोगे कि भाई x का 15% बराबर है किसके, y के 10% के 3 गुना के।
ठीक है। अब आप देखोगे तो प्रतिशत से प्रतिशत हमारा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, वाई बटे में चला जाएगा, तो x बटे वाई बराबर 2, और जिसके बटे में कोई नहीं उसके बटे में 1। उसने बोला x अनुपात y क्या होगा, तो x अनुपात y क्या 2 अनुपात 1 नहीं होगा क्या, तो ये आंसर आ चुका है हमारे पास में यहाँ पर बी वाला 2 अनुपात 1। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि x y से 5 गुना लंबा है। भाई जो x है ना वो y से 5 गुना लंबा है, यानी y अगर 1 है तो 1 से कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना लंबा हो गया ना। तो बताइए कि y x से कितने % कम है, तो y x से नंबर में कितना कम है, यहाँ पर 4 नंबर में कम है। अब देखो एक फैक्ट याद रखिएगा सभी, जैसे कि अभी आगे जाके तो आपको सिखाएंगे सही, बट अभी आइए तो अच्छे समझ लीजिए। हमेशा कभी भी जब प्रतिशत की बात होगी, किसकी बात होगी, प्रतिशत, तो हमेशा याद रखना जो वृद्धि होगी ना वो होगी हमारी छोटे नंबर पर। किस पर होगी, हमारी छोटे नंबर पर। इस बात को सभी दिमाग में रख लीजिएगा सभी। ठीक है, हमेशा वृद्धि छोटे नंबर पर, हाउ मेनी कंडीशन चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा वृद्धि छोटे नंबर पर होगी प्रतिशत के बेसिस पे। ठीक है ना, और हमारी जो कमी होगी वो कमी होगी हमारी किस पे, तो बड़े नंबर पर। ठीक है ना, बस इतना सा आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर वृद्धि को आप लाभ के तौर पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो एक ही बात है, तो वृद्धि हमें छोटे नंबर पर, कमी हमेशा बड़े नंबर पर। अब 5 से आपने 1 करा मतलब 4 कितने कमी हो गई, 4 की कमी हो गई, और हमेशा कमी किस पर होती है, बड़े नंबर। बड़ा नंबर मतलब कि 1 और 5 में बड़ा नंबर कौन सा है, 5। और प्रतिशत के लिए क्या लिखता हूँ, इंटू 100। अब देखिए हमारी वैल्यू कट रही है, 5 से कट जाएगा 20 बार में, और 20 का गुना 4 में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में कितना, तो 80%, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे पास में, तो सॉरी सी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए सवाल क्या है हमारे पास में यहाँ पर, तो 1440 का 30% गुणित 12.5 बटे परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, बटे 100। और वहीं अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में उसकी एक और जीरो लग जाएगी हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब जरा आगे समझिएगा, जो वैल्यू कट रही है उसको काट लो और जो बच रही है उसको आप बचा लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में देखिएगा तो ये 2 जीरो से ये पूरी 2 जीरो हमारी क्या हो गई, यहाँ पर कैंसिल हो गई। देखो 25 पंजे 125 होते हैं, और 25 चौक हमारे पास में 100 हो जाते हैं। ठीक है, 4 से वैल्यू कट रही है हमारे पास में यहाँ पर, तो देखो 4 से कटेगा कितनी बार में यहाँ पर, तो भाई ये एक सेकंड यहाँ पर ये हमारा देखो चलो काट लेते हैं 4 से। देखो 4 से काटते हैं पर 4 3 12 बच्चे कितने हमारे पास में यहाँ पर 2, 24 होगा, 4 छंग की 24। देखो 5 से कट रहा है 5 दूनी 10, और 2 से इसको हम यहाँ पर काट लेते हैं 18 बार में। ठीक है, और 18 3 कितने हो जाते हैं हमारे पास में यहाँ पर, तो 54। यानी कि इसका जो आंसर होगा हमारा वो कितना होगा यहाँ पर, तो हमारा 54 हमारा आंसर होगा। सभी को यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन समझिएगा सभी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पर कि यदि ए बी के 20% के बराबर, ए बी के 20% के बराबर और बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, ये हमें यहाँ पर बताना। अब देखो ध्यान से आप सभी कैसे बताओगे, यहाँ पर क्या बोलोगे कि जो ए है वो बी के 20% के बराबर है। अब ये जो ए है ना ये बराबर है किसके, तो बी के 20% के बराबर। तो ये लीजिए भाई बी के 20% के बराबर हो गया वो। फिर जो बी है ना वो किसके बराबर है, तो सी के 25% के बराबर है। अब ये जो बी है वो सी के 25% के बराबर है, तो ये लीजिए भाई सी के 25% के क्या हो गया, ये बराबर हो गया। तो सी का कितना परसेंट ए के बराबर होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखो आप सभी कैसे बोलोगे यहाँ पर, जरा अच्छे समझना सभी। मैंने यहाँ पर लिखा ए बराबर, क्या मैं इस b की जगह इस b का ये पूरा मान लिख सकता हूँ क्या, जी बिल्कुल। तो हमने लिख दिया c इंटू 25% मतलब हो जाएगा बटे में 100, और गुणित हमारे पास में 20 बटे 100 तो ऑलरेडी यहाँ पर ये है ही सही। बस इसको काटापिटी करके आंसर निकाल लीजिए ए। अब देखो सी हमारा बटे में आ जाएगा, तो बटे में सी चला गया, बाकी सब काटापिटी कर लीजिए सभी। तो देखो 25 चौक हो जाएगा हमारे पास में 100 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएंगे, और 5 से कटेगा ये कितनी बार में, तो 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास में जो आंसर वो कितना आ चुका है, हमारे पास में 1/20 आ चुका है। अब उन्होंने बोला है कि जो सी का कितना परसेंट ए है, तो भाई सी कितना हमारे पास 20 है,
और 20 का कितना परसेंट हमारे पास ए यानी कितना है हमारे पास में 1 है। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपके आंसर यहाँ से आ जाएंगे। देखो 20 पंजे 100 और 5 उठ के ऊपर, अब 1 का गुना 5 में करोगे तो आंसर कितने होंगे हमारे यहाँ पर, तो 5 ही होंगे। यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना आ चुका है हमारे पास में यहाँ पर, तो 5 आ चुका है, जो कि ऑप्शन में कौन सा है, तो हमारा सी वाला हमारा ऑप्शन है। सभी को यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी से 20% अधिक है। क्या बोल रहा है वो कि जो ए है वो बी से कितना अधिक है, 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है भाई। तो सी ए से कितने परसेंट कम, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखो ध्यान से सभी, इसको कैसे बनाओगे आप सभी। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है वो कि जो ए है ना वो बी से 20% अधिक है, यानी बी का 120% निकालोगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, 1 की आ जाएगी। फिर ये जो बी है ना ये सी से 25 अधिक, मतलब सी का 25 अधिक मतलब इसका 125 निकालोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। अब उन्होंने पूछा है कि भाई सी जो है वो ए से कितना परसेंट कम है, ये बताना है। अब देखो कैसे बताओगे आप सभी, तो वही सेम काम अपना हमने लिखा है यहाँ पर a बराबर b। क्या मैं यहाँ पर b का ये वाला मान लिख सकता हूँ क्या पूरा, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो हमने लिख दिया c इंटू 125% मतलब बटे 100 और गुणित हमारे पास में यहाँ पर 120 बटे 100 तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपके आंसर यहाँ से आ जाएंगे। देखो हमारा बटे में सी चले जाएगा तो a बटे सी बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100 हो जाएगा। देखो 4 से कटेगा है कितनी बार में, 30 बार में कट जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ चुका है 3/10। अब उन्होंने बोला है कि बताओ जो सी है ना वो ए से कितने परसेंट कम है। एक सेकेंड, ए से कितने परसेंट कम है, तो यहाँ पर तो वैल्यू उल्टी आ रही है हमारे पास में, बड़ा कौन हो गया यहाँ पर, तो सी हो गया। एक सेकेंड 2 मिनट हम चेक कर लेते ना। यहाँ पर देखो ए जो है ना वो बी से 20% अधिक है और जो बी है वो सी से 25% अधिक है। ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर उसने क्या बोला है हमसे कि एक सेकेंड हमने इसको शायद पूरा नहीं काटा है। अरे अभी हमारे पास में यहाँ पर 5 भी है ना, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना यहाँ पर, तो 3/2 हो जाएगा। अब उनने पूछा है कि बताओ ये जो सी है ना वो ए से कितना कम है। देखो नंबर में कितना कम है, वो 1 कम है। अरे ए 3 और सी 2 है तो नंबर में कितना कम है, 1 कम है। अब थोड़ी देर पहले हमने आपको एक बात समझाई थी यहाँ पर कि हमेशा वृद्धि छोटे नंबर पर होती है और कमी किस पर होती है, बड़े नंबर पर। इसको याद रखिएगा सभी। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं भाई। 3 से 2 पे आ गए, कमी हो गई, हमेशा कमी होती है बड़े नंबर, बड़ा नंबर 3 और प्रतिशत के क्या लिखोगे 100। अब देखो 100 में 3 से भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 33.33%, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर, तो ए वाला हमारा ऑप्शन में है। क्या सभी को यहाँ तक के सभी सवाल क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, चलिए सभी देखिएगा सवाल क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पर कि भाई ए का 26% मतलब बटे 100 बराबर हो जाएगा कितना, 832 हो जाएगा। तो उस ए का 31% चाहिए, तो पहले हम यहाँ पर ए का मान निकाल लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है 26 वैल्यू कटेगी हमारी, जी बिल्कुल कटेगी। देखो 2 से अगर हम इसको काटते हैं यहाँ पर, तो 2 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, और 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो 4 बार में, ये 1 बार में और 6 बार में कट गया। अब देखो 13 से कटेगा यहाँ पर, 13 39 हो जाएंगे, बच्चे कितने हमारे पास में 2, 26 13 दूनी 26। अब 32 का 100 में गुना करेंगे तो हमारे पास में ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी यहाँ पर, तो 3200। हमसे पूछा उसका 31% का मान कितना होगा, तो इसका 31% निकाल लीजिए। 2 0 से 2 0 हमारी क्या हो गई यहाँ पर, तो कैंसिल हो गई। अब देखिए ध्यान से, 31 दूनी 62 होते हैं, तो 62 के 2 बचे कितने हमारे पास में यहाँ पर, तो 6 बचेंगे। फिर 31 दिया कितने हो जाएंगे हमारे पास में 93, और 93 में 6 जोड़ोगे तो 99, यानी कि हमारे पास में जिसका आंसर आया वो कितना आया, तो 992 हमारा यहाँ पर आंसर आया। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। इसके आगे क्वेश्चन हम हमारी अगली क्लासेस में देखेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, बाय बाय।